नगरपालिका परिषद का साधारण सम्मेलन गुरुवार को स्थानीय श्रीराम कॉलोनी स्थित डे केयर सेंटर पर आहूत किया गया। साधारण सम्मेलन में 7 बिंदुओं के एजेंडे पर विचार विमर्श होना था, जिसमें 7 प्रस्ताव को सर्वानुमति से पास किया गया। इस बीच कुछ मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने जवाब तलब भी किए। हालांकि परिषद की बैठक शांतिपूर्ण निपटी। इसमें प्रमुख बिंदु 7 दिवसीय रामलीला मंचन का रहा। जब यह प्रस्ताव आया तो कांग्रेस पार्षद सहित विधायक प्रतिनिधि रघुनाथ सिंह बब्बू ने सवाल किया कि इस आयोजन में कोई समिति तो शामिल नहीं होगी, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत और अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यह आयोजन कराया जा रहा है, जो 22 मार्च से 28 मार्च तक होगा। इसमें भोपाल से ही कलाकारों की टीम रामलीला का मंचन करेगी। स्थानीय किसी भी समिति का सहयोग नहीं होगा। नगरपालिका इस आयोजन की व्यवस्था संभालेगी। विधायक प्रतिनिधि बब्बू ने इस बात को बाकायदा प्रोसीडिंग में लिखने को कहा। बैठक के प्रारंभ में कांग्रेस पार्षदों ने गत परिषद की बैठक की प्रोसीडिंग सुनाने की बात कही, जिस पर नगरपालिका कर्मी द्वारा प्रोसीडिंग पढ़कर सुनाई गई। इस दौरान सुविधा घर का मामला भी उठा। पश्चात एजेंडे के बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें 1000 नवीन नल कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस पार्षदों ने नल कनेक्शन प्रदान करने के बाद पेयजल उपलब्ध हो तभी पेयजल की राशि वसूल किए जाने की बात कही। इसी प्रकार नगरपालिका की आय में वृद्धि के उद्देश्य से लाए गए संपत्ति कर के दरों के निर्धारण के प्रस्ताव को विपक्ष एवं सत्ता पक्ष दोनों ही दलों के पार्षदों ने चर्चा उपरांत दरों को यथावत रखने की स्वीकृति प्रदान की। परंपरागत रूप से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर नगरपालिका द्वारा आयोजित किए जाने वाले महाशिवरात्रि मेले के आयोजन के प्रस्ताव को भी पारित किया गया। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित 7 दिवसीय मेले की शुरुआत 16 से होगी। इसके लिए मेला अध्यक्ष पार्षद भावना रावल को बनाया गया है। वहीं समिति के पार्षद शशिकांत मावर, साहिल शर्मा, गोलू यादव, मंजू गगरानी, सतीश केथवास, शैलेंद्र यादव व प्रमोद चौहान को शामिल किया गया है। मेले में पुराने व्यापारियों को पहले स्थान दिया जाएगा। यहाँ भजन संध्या, लाफ्टर शो, कवि सम्मेलन सहित विभिन्न प्रतियोगिता होगी। इसी प्रकार नवीन फायर स्टेशन निर्माण एवं नवीन फिश मार्केट निर्माण हेतु प्राप्त दरों पर विचार उपरांत निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के पार्षदों ने नगरपालिका के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाया। एक पार्षद ने तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी CS जाट द्वारा नगरपालिका परिषद की बैठक में बैठे बैठे ही जवाब दिए जाने पर गहरी आपत्ति जताई। नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत की अध्यक्षता में आहूत नगरपालिका के साधारण सम्मेलन में उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, विधायक प्रतिनिधि रघुनाथ सिंह बब्बू, भाजपा पार्षद श्रीमती बबीता रघुवंशी, शशिकांत मावर, प्रकाश जैन, गोलू सुमित यादव के अलावा कांग्रेस पार्षद प्रमोद सिंह चौहान, संदीप चौधरी, आसिफ हुसैन, रमाशंकर मालवी, श्रीमती कौशल्या देवी ठाकुर, मेघा धवन सहित अन्य पार्षदों ने बहस में हिस्सा लिया तथा अपने सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में मुख्य नगरपालिका अधिकारी CS जाट, इंजीनियर नीलेश पंचोली, सुश्री षष्ठी, नीलेश रघुवंशी, रईस कुरैशी, राकेश पवार, ललित पंथी आदि मौजूद थे। प्रकरण प्रस्तुत हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया। नगर के विभिन्न स्थानों पर शेड निर्माण कार्य करवाया गया, जिसका अंतिम देय का तकनीकी अनुमोदन अधीक्षण यंत्रीय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग उज्जैन द्वारा किया गया। कार्य में हुए अतिरिक्त व्यय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्य के अंतिम देय का प्रशासकीय अनुमोदन किया जाता है। सर्वानुमति से स्वीकार। वो तो कर दिया, पर इस पे जो समिति वहाँ के लोगों से पैसे वसूल कर रही है, उसका क्या? वो तो अपनी बेस हुई थी फाइल में। नहीं भैया, बात ये कि बहस एक अलग नोट की जाती है, क्योंकि विषय जो था अधीक्षण यंत्री महोदय के पत्र को इस पे अंतिम अनुमोदन करना था, तो अंतिम अनुमोदन किया। बहस जो हुई है वो शाखा प्रभारी द्वारा नोट करी है। जो भी संस्था वहाँ पे इस तरह से पैसे वसूल रही है, अपने नगर की जनता से वसूल रही है, सेठ अपन ने नगर पालिका ने बनाया, पैसे वो वसूल रहे, तो उस पैसे का कोई हिसाब नहीं। वहाँ की समिति के खिलाफ अपन ने क्या कार्रवाई करी? आपने याद दिलाया, मेरे याद दिलाया, तभी भी चल रहे हैं। बाकी वो व्यवस्था केवल वो मरम्मत को इस प्रकार की व्यवस्था में दी थी। पूरा सेठ को अपन ने बना के दिया ना। नगर पालिका द्वारा निर्मित है, नगर पालिका की राशि से, और इसका पैसा भी नगर पालिका किराया नहीं ले रहे, वो किराया नहीं ले रहे। किराया कितना होता है आप ये मान के चलिए। एक घर पर कितना किराया है? 11,000 रुपए। 11,000 रुपए की रसीद 11,000 रुपए 14 जैसी संख्या लगा दी वहाँ की समिति। मामूली कुछ प्रकार मरम्मत के नाम पे या मंदिर को निर्माण विकास कार्य नहीं, वहाँ पे अपन ने पूरा किराए के नाम पे कुछ नहीं। कॉन्क्रीट नगर पालिका ने बनाया, सेठ नगर पालिका ने बनाया, तो पैसे समिति क्यों देगी? समिति पैसे क्यों देगी? समिति नगर पालिका द्वारा निर्मित की हुई क्या वो समिति? नगर पालिका वो केवल वहाँ पर जो मान लीजिए मरम्मत के नाम पे इस प्रकार से पैसा ले रही है। तो मरम्मत का सारे तो नगर पालिका करेगा। अरे नहीं, मरम्मत वगैरह तो बाद में सब करना है ना उनको।
ये साफ सफाई मरम्मत इस प्रकार की और मंदिर के कुछ निर्माण कार्य विकास कार्य में कुछ पैसा ये देखो कोई व्यक्ति यदि 4 लाख की शादी करता है वो बोलता है कि मेरी बेटी की शादी में 2-5 हज़ार मंदिर का दान करा उस प्रकार से नगर पालिका लेना कम्युनिटी आता पैसा नगर पालिका लेती है कि नहीं? जैसे स्वामित्व किसका है? नगर पालिका का स्वामित्व है नहीं, नंबर 1। तो फिर नगर पालिका काम करेगा? तो पैसा मिला, सांसद जी दिया, उसका एजेंसी थी नगर पालिका, तब काम किया। तो पर पहले नहीं थी तो सुविधा वहाँ पे नगर पालिका ने बहुत कुछ किया है। वहाँ पर क्या है बहुत स्लम बस्ती है और अपने यहाँ के नागरिक को अच्छी सुविधा मिले ताकि वो आने वाले समय में भी ये कंटिन्यू चलता रहेगी। तो मान लीजिए कोई भी निकल बात पर उसका खर्चा कैसे कर पाएंगे? नहीं जैसे वहाँ की बात बहुत अच्छी है कि स्लम बस्ती है, तो हम तो ये निवेदन कर रहे हैं आपसे कि स्लम बस्ती है तो वहाँ पर आप उसको निःशुल्क कर दें बिल्कुल। हाँ बस ये अपने बाद में समिति देखिए से कुछ भी वहाँ पर बाद में कई ऐसी व्यवस्था है जिनमें केवल मैं कह रहा हूँ केवल नामिनल किराया नहीं ले रही हूँ, केवल नामिनल वहाँ पर लाइट का है, पानी का है, वहाँ पे कोई चौकीदार नहीं है, नहीं व्यवस्था करा वहाँ पे कोई चौकीदार नहीं है, डेली की साफ सफाई वगैरह होती है और ये सब चीजें बड़ी बात है स्लम बस्ती के लिए 11,000 बहुत मायने रखता है। 2100 रुपए का हम लोग ईदगाह मस्जिद में देते हैं, 2100 रुपए देने में आदमी बहस करता है 1500 कर दो। आज की तारीख में ऐसा नहीं, कोई भी माता पिता अपने बच्चे की शादी आज के लाखों रुपए में करते हैं तो 5-10 और भगवान के नाम पे दे देते हैं। समझता हूँ कि कोई ऐसा फिर हम मंदिर समिति के नाम से काटे ना वो उसमें या तो नगर पालिका काटे उसको अपने को मिले पैसा अपने को ये फाइन नोट करा जाए इसमें अपन इसमें चर्चा करेंगे इसमें आपने ध्यान दिया है तो बराबर वो शाम को 6 बजे 7 बजे बंद करके चले जाते हैं बंद करके चले जाते हैं ना नहीं रहता पर वो बंद रहता है 2 दिन तो बंद करता है हमको 2 दिन तो आगे उन्होंने बुला के दिखाया मुझे बोलना चाहती हूँ मेरे भाइयों से, कभी ऐसा कुछ हम सब नगर के जनप्रतिनिधि ऐसा मामला था फटाक से अधिकारी नहीं मैं वही कह रही हूँ आपको अगर परसों पता चला तो आप उसी समय फोन लगा कि भाई ये भी दिनांक 18 को महाशिवरात्रि इसके लिए उपलक्ष्य में चंबल तट स्थित अपना मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर 7 दिवसीय मेले का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन 16 फरवरी से लेकर तो 22 फरवरी तक रहेगा। मेले में प्रतिवर्ष की जाने वाली व्यवस्था जो नगर पालिका की तरफ से रहती है वो इस प्रकार से है: साफ सफाई की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, मल्टी कलर वीडियोग्राफी रहती है उसकी व्यवस्था, फ्लैक्स व्यवस्था, जलपान और चाय की व्यवस्था, फूलमाला की व्यवस्था, जो अतिथि आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था, स्मृति चिन्ह, वाहन किराए पर लेना, अतिथियों को लाने ले जाने के लिए, प्रमाण पत्र वितरण करना, शील्ड वितरण करना, कुछ प्रतियोगिताएं रखी जाती है जैसे फूड स्टॉल, सलाद प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए चेयर रेस, मेहंदी प्रतियोगिताएं, रंगोली प्रतियोगिताएं। इसके अतिरिक्त जो अपने कार्यक्रम होते हैं जैसे कि तेजाजी महाराज की कथा हो गई, कवि सम्मेलन हो गया और 3 मुख्य प्रोग्राम रहते हैं: भव्य भजन संध्या, ऑर्केस्ट्रा, लाफ्टर शो। और इसके अतिरिक्त वाहन आते हैं, उसकी वाहन पार्किंग के लिए भी व्यवस्था के लिए एक ठेका दिया जाता है जो कि 17,000 से शुरू होता है अपने यहाँ पे। उसके लिए भी 14 तारीख रखी गई है जिसमें ऑफलाइन रहेगा और बस 3 बजे उपस्थित होकर उसमें सम्मिलित होंगे लोग। उसके लिए समिति आप एक काम कीजिए अगर जीआईसी की बैठक हुई होगी शिवरात्रि को मेले के लिए किन बिंदुओं में चर्चा हुई आपको पढ़ के बता दो किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। पीआईसी की बैठक हुई थी 24 को, उसमें कलाकारों के नाम ऑर्केस्ट्रा के लिए 7 कलाकारों के नाम दिए हैं: आदित्य नारायण, सलमान अली, साधना सरगम, राहुल वैद्य, बॉलीवुड नाइट रुपेश मिर्कर एंड रामकिशन मुंबई वेस्टर्न डांस ग्रुप है, क्रेजी हॉपर्स ग्रुप है और दिव्या एंड बादल ग्रुप। भजन संध्या के लिए कन्हैयालाल मित्तल, गीता रेवाली, हंसराज रघुवंशी, तप्ती साख्य, अभिलाषा पांडे, किशन तारोले, शहनाज अख्तर, कुमार विशु,
द्वारका मंदिर जी रहेंगे। लाफ्टर शो में ऐसे 10 नाम आए हैं, जिसमें नवीन प्रभाकर मुंबई से, राजीव ठाकुर मुंबई से, शंभू शिखर, सुदेश लहरी, कृष्णा अभिषेक, सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर जी, शैलेश लोढ़ा, सुगंधा मिश्रा और दिलीप जोशी जो जेठालाल के फ्रेंड थे उनका नाम। इनका चार्जेस तो फिक्स होगा कि चार्ज सर टेंडर जारी किया ना पड़े ऑनलाइन टेंडर निकाले नहीं, ये जो आएंगे लाफ्टर वाले नहीं, हाँ चार्जेस भी है ना, 5 लाख रहेगा, 5 लाख से अंदर ही रहेगा पर प्रोग्राम, उससे ऊपर नहीं जाना एक प्रोग्राम का। एक प्रोग्राम 5 लाख रुपए। हाँ मतलब वो अपन कलाकार, एक तो कलाकार के नाम है, उसके साथ में अपन ऑनलाइन टेंडर मंगाए हैं, टेंडर आ जाएंगे, उनके रेट आ जाएंगे, उसके बाद में अपन समिति जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये जो प्रतियोगिता हम जाएंगे इन पे रहेगा क्या गेयर करेंगे, इसके ऊपर अपन कितना खर्च बैठेगा प्रतियोगिताओं का? प्रतियोगिताओं में तो नॉर्मली रहता है, उसके लिए पूरा विचार मालूम पड़ता है ना कि कितना होगा। मेले का बजट क्या शिवरात्रि के मेले, मतलब बहुत अच्छी बात है कि अपना बहुत सालों बाद कुल प्लस में अपन त्योहार मना रहे हैं शिवरात्रि का। मतलब अभी तक जो कोविड चल रहा था इसमें तो 7-8 के आसपास ही हो जाता है, लेकिन पहले जो पुराना होता था उसमें बजट ज्यादा रहता है। तो लास्ट अपना कोविड से मेला 2022 वाला जो मेला था उसका आय व्यय बता दो आप। अपना त्योहार बड़ा बनाना भी चाहिए अपना, लेकिन मालूम तो पड़ेगा कितना व्यय करना है। वो शॉर्ट रूम में होता है 60, अभी अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 7-8 के आसपास होता है। ये तो आखिरी में वो तो देखना बता पड़ेगा। क्या होगा देखिए बजट में कुल मिला के 50 लाख रुपए का प्रावधान है, जिसमें हम इस प्रकार के सांस्कृतिक मेले वगैरह आयोजन कर लेते हैं। हमको पूरे साल भर वर्ष भर के अंदर कितना व्यय है अपना 50 लाख के अंदर हम इस प्रकार के व्यय करना है। चूंकि देखिए कलाकार बुलाने हमने 5-5 लाख रुपए के टेंडर किए, उस 5-5 लाख के टेंडर पर जो भी कलाकार का अपडेट आकर हमको जो मेला समिति तय कर देगी, उन कलाकारों को हम बुलाएंगे। वो भी है, और इसमें बीच में कोई एजेंट नहीं होना चाहिए इन कलाकारों और नगर पालिका के बीच। क्या करें आप सब परिषद में तय करें अनुसार क्या करें पूर्वानुसार की जो परंपरा है वो बनाया नहीं जाए, कोई विचार बात आते हैं बस किराया राशि बढ़ाया जो दुकान वाले हैं, क्योंकि अभी मार्केट की स्थिति इतनी अच्छी नहीं, पुराना जो किराया नहीं साधारण मेरा सुझाव है मेले पे डे केयर पे दुकानों पे आओ। जो भी जिसको भी दी जाए, मतलब जिनके अपने को आवेदन आए वैसा है, ऐसा अपन नहीं करें कि किसी को भी अपने वालों को दी जाए, जिसके नंबर से अपन दिया जाए तो सबको दुकानें मिले। मेरे थोड़ा आपको सुझाव है, इस पे आप थोड़ा ध्यान दें। दुकान अलॉटमेंट करने का सिस्टम अलॉटमेंट तो पहले की जो दुकान दुकान है जिसको पिछली बार से जो भी आया तो उनको जो पहले की दुकान है, फिर से है ही है। के बाद पे पहले की दुकान तो फिर से है ही है, और आप जाएंगे तो भी खुले कोई नया आता है तो उसकी दुकान लगाना पहले जिसकी दुकान रहती है उसी को मिलता है। अगर मान लो वो नहीं आता तो फिर 1-2 दिन बाद उसको सूचना करने के बाद फिर नई दुकान आ जाते हैं। पहली बार फिर से ये परसों से जो आ रहे हैं ना ऐसे ही अपन ऐसा कोई अपने वहाँ ऐसे, क्योंकि 52 सभी आस-पास जाने के लोग आते हैं, तो हमारा ये निवेदन है कि सुरक्षा समिति को भी नगर पालिकाओं को अवगत करा उसको लेकर देख गया 16 से दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरा अलर्ट है, उनको और सूचना मिल रहा है। पारंपरिक लेना है भैया, 16 से 22 पारंपरिक नया नहीं है। ए भाई अपन सब मिलके नगर का जो बहुत बड़ा मेला लगता है उससे कवि सम्मेलन भी कराएंगे, है ना, और भजन संध्या भी कराएंगे, तो लाफ्टर शो भी है जी, लाफ्टर भी करा रहे हैं। तो नालंदा के जो कवि सम्मेलन जो भजन संध्या भी करते हैं और कवि सम्मेलन भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको भी सर्वानुमति से पारित। विषय क्रमांक 2, नवीन जल संयोजन हेतु प्राप्त न्यूनतम दर स्वीकृति के संदर्भ में विचार एवं निर्णय। जिसमें
10% बिलो। इसकी स्वीकृति के लिए परिषद की मीटिंग रखा गया। ये अनुकूल जी ने शायद पहले भी काम किया था अपने वहाँ पर। यहाँ पे मैंने कहा अनुकूल जी ने काम किया और अनुकूल जी के काम बाकी पड़ा हुआ पेंटिंग का सफाई से काम किया गया। ये वाले में तो पूरा सफाई से नया कनेक्शन है, नल कनेक्शन जो हाउस वाला अपन देते हैं, तो इसके पूरी प्रोसेस अपन करेंगे और रेस्टोरेशन भी कराएंगे बाद में। मैम ये कितनी एरिया में अपन कनेक्शन देंगे? पूरे नागपुर बहुत अच्छी बात बताई। मेरा वार्ड नंबर सब्जेक्ट में एक भी कनेक्शन नहीं है मैडम। कनेक्शन बहुत अच्छी बात जलवायु पानी सभी, लेकिन आपसे निवेदन है, 4 साल से बात हुई थी और अपने ललित भाई भी यही, मैं भी टैक्स अपन ले नहीं पा रहा हूँ और उस सुधार में नल कनेक्शन मिलेगा नहीं, तो उसके लिए भी इसमें कुछ आप विचार विमर्श करते हैं यहीं पर बैठा गया। ये वास्तव में सही बात है। कई नागरिक के पास यहाँ पर कोई न रजिस्ट्री का पट्टा नहीं, चूंकि नगर पालिका अधिनियम में ऐसा है रजिस्ट्री पट्टे क्यों कनेक्शन नहीं दे पाता, तो कई हमारे नागरिक इस बात से वास्तव वंचित है। इस सिलसिले में हम सबको पूरी परिषद को एकजुट होकर कुछ न कुछ प्रस्ताव लाना चाहिए जिससे हमारे कई नागरिक जिनके पास इस प्रकार की सुविधा नहीं है, मेरा आपसे थोड़ा सा निवेदन ये है कि आप चाहें तो जो लोग नल कनेक्शन के लिए पात्र हैं, आप उसे शपथ पत्र ले लें, शपथ पत्र के माध्यम से नल कनेक्शन दे दें जब तक नवीन टैक्स नहीं दे पा रहा, और टैक्स आप लें तो नगर पालिका की इनकम चालू होगी। एक समस्या उसने 2019 तक अपन अपन पूर्व की परिषद में 1600 रुपए लेके शपथ पत्र के आधार पर सबको कनेक्शन दिए थे, वैसे अपन कर ले तो वो जितने गलियों में नल जल योजना के तहत अपन कुछ देना है तो वो अपन कर सकते और इसमें एक और चीज में कह रहा है ये जो अनुकूल वाला बहुत परेशान है लोग, एक का जल्दी से जल्दी निराकरण कर ले अपन, बहुत टाइम लग जाएगा। एक बार ये अनुकूल का जो टेंडर हुआ अभी, क्या अनुकूल का जो टेंडर हुआ उसमें 1000 कनेक्शन है जिसमें से 700 रसीदें तो कट चुकी है। अच्छा। और 300 करीब और है वो भी फाइल 600 के ऊपर, तो उसको 1000 की जगह 1500 2000 करें ताकि और जो है सबको मिल जाए। चूंकि हमको पाइपलाइन बनानी पड़ती है, हमारी पानी की टंकी क्षमता, ये सब चीजों को ध्यान रखना। भैया आपको दे देंगे तो हम सप्लाई कैसे करेंगे, हमारी क्षमता मान लो 10 लीटर की है। जो पात्र लोग हैं जिनके पास अभी बची है वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो पानी कैसे? भैया 1000 जो हमारा कॉन्सेप्ट है, 1000 जो पहले आवेदन हमारे पास आ जाएंगे उन 1000 लोगों को दे देंगे, उसके साथ ही हमारा दूसरा काम भी चल रहा है। अमृत 2 में भी आ गए, अमृत 2 हमारे पास आ रही है, जैसे जैसे हमारा काम विस्तारित होता जाएगा नए कनेक्शन के लिए जो अपन ने नई टंकियां बनाई है इसको अपन कब तक भर देंगे? अमृत 2 के अंदर स्थायित्व को कर रहे हैं और अमृत 2 के अंदर जिसमें लाइट बिछाना और लाइट के अपने पास एक नवीन ये जो नवीन पंप स्टेशन बन रहा है, इन सबसे सारी क्षमताओं करने के बाद जोड़ने का काम भी लगभग जल्दी, मतलब आप परिषद और पूरी जानकारी सब देने के साथ हमारी चीजें आपको डेवलपमेंट जैसे ब्रिज के बाद में इसको इसका काम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो अपन ने बना के खड़ी कर रखी है और उसको अपन पीसीआई वाली और ये वाली कर ली, इसको हम हमारे सारी प्रक्रिया उसकी हो गई है टेंडर वगैरह की, अभी जल्दी भूमि पूजन करके उसको हम मेन लाइन से फिल्टर प्लांट से जोड़ने का काम शुरू करने वाले हैं दोनों टंकियों को। उसकी सारी जितनी औपचारिकताएं थी, जो सारी प्रक्रिया होती है, वो सारी प्रक्रिया परिषद ने और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने पूरी कर ली। अब उसका शायद क्या फाइल वगैरह हो गई, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट की प्रोसेस पे जैसे एग्रीमेंट हो जाएगा उसको जोड़ने का काम शुरू कर उसके बाद नया टेंडर किया ना, इसके रेट कम है, परिषद ने पास किया, उसके बाद बाकी की प्रोसेस हो गई, हमारा एग्रीमेंट उससे है, वो एग्रीमेंट हो गया है, प्रोसेस में होगा, मैं क्या सकती एग्रीमेंट कथा में लगता तो उसको भेज नहीं पाया, पर ये मानो आप क्या 8-15 दिन 20 दिन तो उसको भूमि पूजन करेंगे, ज्यादा समय नहीं है। नंबर में जाएंगे भैया वो आज के 26 नंबर को ध्यान में रख के ही उस टंकी को सेंटर पॉइंट में बनाया है परिषद। आज की तारीख में 26 नंबर में सबसे बढ़िया काम दे रही है, सबसे पहले 26 नंबर में सबसे दोनों टंकियों को जोड़ रहे हैं, हम नल कनेक्शन
देंगे, ठीक है। और पानी कब आएगा ये तो हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन क्या उस कनेक्शन तारीख से कब से पैसा लिया जाएगा, जब कनेक्शन दे देंगे तब से के पानी आने लगेगा। मैं आपसे दोनों सवाल करूंगा जी। पहला तो है कि हम कनेक्शन वहीं देंगे जहां पानी आएगा, ठीक है। दूसरा सवाल, अगर इस परिषद में मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को कह रहा हूँ, कहीं भी ऐसी कोई शिकायत हो तो आप नोट करा दो। जिस दिन से इस नई परिषद ने चार्ज लिया, लगभग हमने 1000 के आसपास इस तरह की जो शिकायत है हमारे पास से उनको शॉर्ट आउट किया है। और ये क्रम ऐसा है, देखो ये एक दिन में पूरा होने वाला है, ये क्रम निरंतर चलने वाला क्रम है। तो अगर और भी कहीं ऐसी शिकायत हो तो आप बताओ जैसे ऐसी दिक्कत है, उसको अपन शॉर्ट आउट करेंगे, अपनी टीम जाएगी, जो भी परेशानी होगी उसको शॉर्ट आउट करेंगे। राजू कॉलोनी जी, वार्ड नंबर 8 राजू कॉलोनी जी में सबसे पहले लाइन डली थी, सबसे पहले वहाँ कनेक्शन दिया गया था, पानी नहीं आया। लेकिन अभी जो वार्ड में अपन ने कैंप लगाया, उन कैंपों के माध्यम से जब से कनेक्शन थे, मैंने आपको फोन करके अवगत भी कराया था कि उस कैंपों में जब से कनेक्शन दिए तब से पैसा लिया। मेरा उसमें ये आग्रह है, जैसे मान लीजिए हमने किसी सदस्य किसी उपभोक्ता का कनेक्शन दिया और अगर उसके यहाँ पानी नहीं आ रहा तो ये बात उसको बताएं। अगर उन्होंने हमको कोई शिकायत की है, कोई शिकायत उनकी है, शिकायत तो मैं हमेशा करते आया हूं। आप करेंगे ना वार्ड का पार्षद तो मैं ही करूंगा, वो मेरे को बोलेगा तो आप नाम दो ना प्रमोद जी, आप इस पे भी नाम दो ना। अरे है पूरे में राजू का मैं चिंता कर रहा हूं भाई साहब, मैं बोल के ना आपको नाम दे दो, हम कल करेंगे। हां, और वहां कैंप लगाया था अपने नगरी पालिका के द्वारा, उसमें भी जब वो लोग भरने गए उसके पीछे कारण बताओ। तो मैंने अपने सांसद पर आज तक इसका समाधान नहीं हुआ। आपको नाम की लिस्ट दे दो, हम कल करेंगे। दूसरा अब आप सारी समस्या का हल करेंगे, एक बार क्लियर बोलो और एक करके बोलिए। अनुकूल जी, अब आप भी बोलते हैं तो आपको बोलना पड़ता है ना, आप बोल लो तो आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। अभी अनुकूल जी को पहले भी अपन ने टेंडर दिया, उन्हें काम करे, फिर वापस हम उनको दे रहे हैं। आज पूरे नगर की टेंडर खुला लगा रोडों की, नागदा नगर की रोडें पूरी खुदी पड़ी हुई, जहाँ जहाँ कनेक्शन दिए। अभी कुछ मिट्टी डाल के हमने उनको बरोबर करा भी था, लेकिन रोकी हुई स्थिति। मेरा निवेदन परिषद से सब लोग मिलके, हाँ, ये अगर वो जैसे अभी गैस पाइपलाइन वाले का आपने बताया कि अगर वो गड्ढा कर रहे हैं तो सीसी से वापस सीमेंट कंक्रीट से वो उसको ये भी करेंगे तो पूरे नगर में हाल है ना। और इसका क्या चार्ज निर्धारित करा, ये भी पैसा बता। तो भैया क्या है, क्या कंडीशन है, कितना खुदेगा, कितनी दूरी है, उसके आधार पे हमारा हमारा नंबर सर्वे के लिए जाता है, बाकायदा सर्वे होता है, सर्वे रिपोर्ट तैयार होती है और जो पैसा तय होता है उसको प्रसिद्ध करती है। तो एक मिनट, हर कनेक्शन की स्थिति अलग होती है, इसलिए आज अपन स्पेसिफिक बात नहीं कह सकते कि हम 5000 में देंगे, 2000 में देंगे, 1000 में। आज जो हमारा बात कर रहे हैं वो कैसी लोकेशन है, अब जैसे राजू कॉलोनी जी वहाँ मकान बने हुए कच्चे का रेट अलग है, जो रेट है ना ये कनेक्शन जो बन लेते हैं, कच्चा जो रहता है उसका रेट अलग है, सीमेंट कंक्रीट होता है रोड उसका अलग है, डामर का अलग है, WDM का अलग है, अलग है, तो उसी हिसाब से चार्ज वहाँ उन लोगों को भी कनेक्शन दे देंगे क्या अपन जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं चर्चा हुई ना अपनी, वही चर्चा वो अगली परिषद की बैठक में रखेंगे। नीतिगत निर्णय है, ये नीतिगत निर्णय है और इसी में नीतिगत निर्णय जब पॉलिसी बैठक में बैठी तो इसका निर्णय होगा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अपन हर परिसर में पार्षदों की शिकायत आती है कि पार्षदों के मतलब मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। अभी परिषद में हमारे चेयरमैन जी, प्रमोद जी खड़े होकर बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी बैठ के बात कर रहा क्या। अब ये बताओ, ये पार्षदों के जनप्रतिनिधि के साथ होती कि नहीं होती, शुरू से देख रहा हूँ ये चीज। चलो सॉरी इसके लिए, देखो साहब आपकी गलती है, आप भी अगर ऐसा कर्मचारी नहीं करते। ठीक, बहुत अच्छा। अब पुनरावृत्ति नहीं होगी, धन्यवाद धन्यवाद। ये जो नलों के नवीन अपन बिल ले रहा है, किसी से 2800, किसी से 3000, तो नल कनेक्शन अपनों ने दिया अपनी मर्जी से उनको, उस समय उसकी क्या मंशा थी, उसके पास पैसे थे नहीं थे, तो चूंकि उनको ये बोला गया कि अगर आप भी लोगों तो बाद में मिलेगा नहीं, इस तरीके से बोला गया उनको, आधार कार्ड लेकर नल कनेक्शन दे दिया। पानी आया विगत
3-4-5 महीनों से भी कंटिन्यू पानी चल रहा है ब्लू वाली लाइन में चल रहा है ना। हाँ, लेकिन अब जब उनसे वो डायरी बनवाने जा रहे हैं वो लोग, तो पानी आते हुए उनको 5 महीने हो गए और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं 3,000, 3,200, भैया 2,800। मेरा वही आग्रह है जो प्रमोद जी ने बात कही थी, वही बात आप रिपीट कर रहे हो। सवाल इसी बात का है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि अगर आज हमारे यहाँ पानी नहीं जा रहा ना, तो हम आज ही शिकायत करें, तो उस शिकायत की कॉपी रखें। उसके बाद अगर नगर पालिका को कोई कर्मचारी आपसे पैसा मांगे तो उसके लिए परिषद जिम्मेदार है। लेकिन सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात ही समझे, आप क्या बता रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि नल कनेक्शन लिए हुए उसको 1 साल हो गया, पानी आते हुए 3 महीने हो गए और पैसे उससे मांगे जा रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ मैं। 1 साल पहले जब पानी नहीं आ रहा था उसने शिकायत की क्या? आपके पास पानी पहुंचाने का साधन नहीं था ना, लाइन ही नहीं जुड़ी थी आपकी। आदरणीय पार्षद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर जैसा कि आदरणीय चौहान साहब ने कहा और मेरे पास अपने वार्ड नंबर 5 के 4 के पार्षद उनका ही फोन आया था। हमने उनसे यही कहा कि जिस दिन से आपके यहाँ पानी आया है उस दिन से कनेक्शन का पैसा लिया जाएगा। इसके अलावा चाहे कनेक्शन लाइन कब भी डली हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा सा निवेदन और आपसे था, और एक बार आपका सवाल था कि कहाँ तो चूंकि देखिए अपने यहाँ नाका में जहाँ पीएम आवास पर जिन व्यक्तियों के जिन घर के आवास बन गए हैं उन लोग परीक्षण दे ही देंगे। उसके बाद जिसके पास नहीं कोई डॉक्यूमेंट है अगली परिषद में इस पर चर्चा कर लेंगे और ऐसा कोई निकाल लेंगे फॉर्मल, जैसे पिछली परिषद में किया था। हमको ऐसे डॉक्यूमेंट ले लेंगे या शपथ पर एफिडेविट, उसके माध्यम से भी हम कनेक्शन देंगे। और अभी इसमें प्रेशर के लिए प्राप्त निविदा दर स्वीकृति पर विचार। टेंडरिंग के माध्यम से जो निविदा न्यूनतम आई है लैंपा टेक्नो की ही आई है, वो भी 10% पे दो। लैंपा टेक्नो। विषय क्रमांक 5 वार्ड क्रमांक 1 में सीसी रोड एवं यू शेप नाली निर्माण कार्य के संदर्भ में विचार व निर्णय। ये पुराना है एक्चुअली क्या है, ये पहले पीआईसी में इसको सबमिट किया था, इसको परिषद लाया और आपके वार्ड नंबर 7 की 2 नाली स्वीकृत थे। और मेरी भैया से बात भी होती, क्योंकि वो ठेकेदार जी से बात हो रही है, ठेकेदार जी शायद 1 आध दिन में कुछ काम चालू करने की स्थिति में है होगा आपके इधर की नाली और लगभग तैयारी। वो पुलिया भी जो आपके वार्ड में भी आती है। हाँ, वो पुलिया का क्या हुआ, वार्ड नंबर 3 और 7 की पुलिया 4-3-4 उसकी डीपीआर बन रही है, टीएस के लिए उज्जैन भेजा है। पुलिया की वो प्रोसेस में है, टीएस के लिए उज्जैन मामले ऐसे भी अध्यक्ष जो ठेकेदारों ने टेंडर तो ले लिया पर काम पूरा नहीं कर रहा है। ऐसे ठेकेदार सर घंटे में दूरभाष में बातचीत कर रहे हैं और उनको अंतिम नोटिस देके कहीं ना कहीं उनको उनकी ब्लैकलिस्ट करने की भी तैयारी परिषद लगभग नोटिस की बात तो आपने टीसी परिषद में और क्या ये है ना, उसके बाद जब अगर अपन उनको नोटिस और उदाहरण तो बता भी चुके थे, इसमें 7 और 8 दोनों की बात हो रही, जो मिर्ची बाजार वाली नालियां मैं भाभी का भी ध्यान चाहूंगा, दीदी का भी ध्यान चाहूंगा। आप खुद भी देख पाए उसमें मच्छर से पनपने वाले होने वाले लार्वा से जो डेंगू हुआ उसमें इनके ससुर वो पूर्ण बन चुके। अब जो हमारे हॉस्पिटल में भर्ती है मैं बार-बार इस चीज को बोल रहा हूं। प्रमोद भैया 1 मिनट, आपने मुझे अवगत कराया, मैंने अवगत कर लिया, लेकिन उसके बाद आप ये पूछिए सृष्टि से, मैंने आप ये मत समझिए हमको जो कराते हैं ना, लेकिन कुछ आप वही ठेकेदार वाली बात आ रही है, उनसे पूछो। मैंने कहा कि आप साइड लेके आओ, उसको हमको पहले करना है, कुछ भी रास्ता निकाल के उसको पहले पानी रोड पे आ रहा, आप लोगों का रोज का आना की मौत हो चुकी है, हॉस्पिटल में भर्ती है, आप तक तो मालूम है। वो खुद वो जब आपका भास्कर था वो फोटो लेके आया जाके देख, मेरे हिसाब से अगर भाजपा के भी पार्षद तो वो भी मंजूरी साथ से त्रस्त है। छोड़ो, मेरे भाई लोग अगर ईमानदारी से खड़ा हो जाए तो मैं कह दूंगा अभी कि आपसे तो सभी त्रस्त है। आपसे कहाँ भरते 2 दिन का पैसा 2 दिन आता ही नहीं, आता ही नहीं। अरे ये और तो क्या सुनो, सुन लो
सुनो से, अरे क्या तो जोर से चिल्लाओ यार रो। मंत्री जी आप सुनो मेरी बात। बोलना पड़ेगा यार। ये मेरे साथ गए, पंचोली जी गए ठेकेदार को भी लेकर। प्रमोद जैसा चौहान साहब प्लीज आपको गलती मैंने फोन लगा, आप बोलो मैं 7 दिन बस प्रमोद भाई लिफाफा दे के आई ना, वो लिफाफा ही नहीं गया अभी तक साथ में। क्या जवाब दूं? और मैंने कहा मेरा वो बात है, मेरा LIC का कनेक्शन है, मेरे को रोज शाम को मंत्री जी जाना पड़ता। क्या जवाब दूं? मंत्री जी को साथ देता हूं। क्या है अभी हम कुछ चीजें अचानक नगरपालिका में सडनली ऐसी हुई, आप हम सब के आने के बाद जिसकी कल्पना हमको भी नहीं थी। हमको सिर्फ एक बात का पता था कि गुप्ता जी का रिटायरमेंट है, मिर्जा जी पे कार्रवाई हो जाएगी ये हमको जानकारी नहीं थी। और जब ये दोनों लोग चले गए तो हमारे पास मन में आदमी बचे हमारे पंचोली जी। हम यहाँ परिषद में बैठे इसलिए हमारी जो समस्या उससे निदान करेंगे। अरे करेंगे ना, ऐसा नहीं है। देखिए हाँ मैं कह रहा हूँ वो जगह मेरा मैं मौका देखा हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं। अगर पंचोली जी एक रोड क्रॉस की 10-50 फीट की नाली अगर बन जाएगी ना, वो सारी समस्या समाधान हो जाएगा। मैडम जी इसको जल्दी कराएं, अगर केवल यही समस्या पे निदान है आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई में ध्यान दें और करवा जल्दी से जल्दी। आपका काम अब जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अध्यक्ष जी ने आरोप से बोल दिया। असल में बात को लेके शुक्रवार को जब हमने ज्ञापन दिया था कि वो अपने शरीर जो एक्सपायर हुआ था लगा, उस दिन हमने को सजेशन भी दिया था कि आप चेयर खोल दो उसमें। और इन्होंने हमारे को चेयर के मार्फत में इतना लंबा ज्ञान दे दिया कि आपको उनका चेयर कैसे खोलेंगे। एक मिनट मेरा इसमें सुझाव है अध्यक्ष जी, नगर पालिका कर्मचारी है और उसका मालिक शाम को हम लोग गए भी थे। अपन चाहते हैं कि सभी पार्षद लोग सभी लोग उसकी हेल्प करें, अपने 1-1 महीने की पेमेंट भी दे दें नगर पालिका से। जो उन्हें मेरा सुझाव है तो उसको अपने लोगों को करना चाहिए। और ये निवेदन ये था कि जैसे पुराने ठेकेदारों की बात है तो माननीय सभापति जी के घर के जो पीछे हमारा प्रशासनिक कार्यकाल का केंद्र पड़ा हुआ है, नगर नतरालिया को क्या पता फोन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, मुझे देख के मेरे आपसे विनम्र निवेदन है कि वो जो नालियां और रोड जो पड़ा हुआ है वो कैसे बनाते प्रमोद जी जैसा तो मैं इतना भावुक नहीं हो पाऊंगा। आपका जो मंदिर के पीछे वाले बता रहे थे अपन खड़े बातचीत कर रहे थे ना, मैंने वही और ये मैं बबीता आंटी को मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और ये भी कहते हैं कि आपका काम करवाना है, लेकिन वो बालेश्वर भैया के टाइम से बना था जमा करो, उसके बाद वो आज तक नहीं बना। मैं उसको जल्दी करवाऊंगा, जल्दी करवाऊंगा। देवास का ठेकेदार है माननीय अध्यक्ष जी, उससे बात हो चुकी है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैं बता चुकी हूं। सीएमओ साहब रोज जाते बिठाना ठेकेदार को। जरूरी है वो करवा दें। हाँ बोलो आगे बोलो। मेरे इसमें वार्ड में 2 सर्किट गोस्वामी का टाइम भी है क्या 32 नंबर का रोड ले तो लिया, काम चालू करने वाले चालू करने वाले कब एग्रीमेंट करेगा ठेकेदार? कर देगा यार। मानसर जी आपका काम नहीं करेंगे क्या? आप तो हमारे पास ही रहते हो। दादा पास में रहते हो, पास वालों को तो दूर भगाते हो। नहीं आपका काम पहले करें। ये नंबर में यूशर नाली बना रहा है, बनाना भी चाहिए, लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि हम लोगों ने भी बहुत टाइम पहले से दे रखे हैं। ये मेरा लेटर लगा हुआ, मेरे वार्ड की नाली सारी चूहों ने खराब कर दी है। पाइपलाइन के माध्यम से घरों में जा रहे हैं चूहे, और चूहे भी इतने बड़े बड़े हैं कि बच्चों को काट ले तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा हमारे वार्डों की भी नालियों का ध्यान दें, क्योंकि हम भी आपकी परिषद के हिस्सा नहीं हैं। बिल्कुल आप हमारे परिषद के हिस्से हैं, बिल्कुल हम ये परिषद सबकी है। ये इसलिए आया केवल कि ये
लिए बड़ा काम था, इसलिए बाकी आपके काम कुछ ऐसे काम है जो पीआईसी में आते हैं, तो इसलिए उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन आप निश्चित रहिए आपके वार्ड को भी अपने सम्मिलित किया है। एक वार्ड की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि वो काम बड़ा परिषद में आया, बाकी कुछ वार्ड ऐसे उसमें मेरा ये कहना है कि हम देखो हम सब एक दूसरे को मान के चल रहे हैं, ऐसा कोई हम कोई भेदभाव करने वाला नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे जो परिषद वाले कुछ पीआईसी में आपके काम हो सकता है। छोटा सा टुकड़ा मैंने सीएमओ साहब को बताया था, 7-10 मीटर दे रखा, सर्वोत्तम पान वाले के घर से लेकर राजू दादा के घर तक रोड का बन जाएगा टुकड़ा, क्योंकि वहाँ पानी आता है पूरा कीचड़ हो जाता है, मुझे कच्चा मुगला है, क्योंकि किसी इतना प्राइवेट से नहीं बताया अलग-अलग फैक्ट्री में अलग-अलग है, ऐसे सड़क देती है, ऐसे सड़क देती है, वो बताओ सेवा साहब कुछ खड़ा ग्रेजिंग कितना देते हैं, डिविडेंड कितना देते हैं, एक मिनट बता रहे सेवा साहब प्रॉपर्टी टैक्स ग्रेसिम जो दे रही है 65 लाख रुपए पर ईयर दे रही है, प्रति वर्ष दे रही है। ग्रेसिम कितना दे रही है? 65 लाख। ठीक है। लाइसेंस और किसी का 25,000, किसी का 40,000 बोल रहे हैं, डिटेल नहीं मेरे पास, एक बड़ा आंकड़ा बता दिया, गैस की बात चलते 65 लाख आता है। लाइसेंस भी बड़ा है, केमिकल डीजल भी बड़ा है, उनका भी आता है, तो रिकॉर्ड है मुझे उसमें देखिए वेबसाइट में उनके बहुत सारे करेंगे ना इन आंकड़ों को, तो हमारा जो अध्यक्ष बिल्कुल नींद आ गई, उसके ऊपर नींद आ गई, रखा था बता देंगे ज्यादा, ये आंकड़े छुपाने की जरूरत नहीं है, आप बता ना रहो, छुपाई तो रहो, अब बता देंगे। अरे आंकड़े है नहीं उसके पास फिलहाल, जो बड़ा वो एक मिनट समझ के आप समझ लेंगे, तो वो काफी अलग-अलग हर एक चीज का अलग-अलग ऑप्शन पूछे, वो बढ़िया अच्छी बात है, फेयर है। 12 लाख के समथिंग लेंसेज का है, 12 लाख के समथिंग लेंसेज का क्या सुनो आज बता दो ना, 12 लाख के समथिंग लेंसेज हो गया, 65 ड्रेसिंग हो गया, इसमें मटेरियल केमिकल है 5,000 रुपए, रेसिन इंटरेस्ट की 35 लाख रुपए। अभी ये बेचड़ बता रहा था, टुकड़े से अलग-अलग से में भी नहीं है, ये कम नहीं है उससे, ये अलग-अलग बात है, ईडी तो बंदी हो गई। मेरा पूरा समझा दीजिए, उसके बाद के क्वेश्चन होंगे तो उसका जवाब ये है ना, और इसके अलावा बहुत सारे उस पर 4,57,000 रुपए, फिर एक और कैसे में 10,22,000 रुपए। इसकी हार्ड कॉपी मिल सकती है क्या? डायमंड के भी नोटिस की कॉपी दे दो, हार्ड कॉपी डायमंड के 1 लाख रुपए, वो लेकर नहीं वहाँ देख लेंगे, वहाँ पर तो काफी चीजें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी ना। जिला आयोजन के संबंध में जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 25/11 दिनांक 13/1/23 पर विचार एवं निर्णय। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद रामलीला जो ये परिषद करेगी या किसी समिति को शासन का शासन नगर पालिका को हमको प्रस्ताव पत्र बना दीजिए, जो भोपाल से ही लेकर आया हूँ। 7 दिवसीय रामलीला मेला का आयोजन कृपया अंतर्गत माननीय संस्कृति मंत्री सिंह के निर्देशानुसार 7 दिवसीय श्री रामलीला रामलीला का मंचन नागदा उज्जैन में दिनांक 22 मार्च से 28 मार्च को तक किया जाना है। लीला मंडली का आमंत्रण एवं ध्वनि प्रकाश की व्यवस्था अकादमी द्वारा की जाएगी। गतिविधि की अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे अस्थायी मंच का निर्माण करना, दर्शकों की बैठक की व्यवस्था करना, ग्रीन रूम की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था, साफ सफाई, सुरक्षा, प्रचार प्रसार, कलाकारों की भोजन की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था और जनरेटर, ये व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से रहेगी। इसके संचालन कौन करेगा? समिति करेगी या अपनी नगर पालिका परिषद करेगी? मैं चाह रहा मतलब वहाँ से पूरी टीम आएगी उनकी, अपन व्यवस्था करेंगे। नगर पालिका परिषद साहित्य कला अकादमी है उनकी अच्छी चीज रामलीला तो राम के भगत है।